Today topic is exercise on the 12 reaches of life, डे 24। आप सबको पीडीएफ सेशन के लास्ट में मिल जाएगा, एक वर्ड फाइल मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और पहले मैं शेयर ही कर देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस मेरा स्क्रीनशॉट शायद दिख रहा हो। एक्सरसाइज rank the 12 reaches of life on a scale of 1 to 10, where 1 being the last important and 10 being the most important reaches in your life। 1 से लेकर के 10 तक आपको रैंक देना है। आप अपने आप को क्या समझते हैं, जो 12 रिचेस के विषय में हमने चर्चा किया कल के सेशन। सबसे पहला पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर हम बात करें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की, तो आप अपने आप को 1 से 10 के स्केल में क्या आंकते हैं? 1 मतलब सबसे कम स्तर और 10 मतलब हाईएस्ट। आप में से कोई भी व्यक्ति 1 पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी। अगर आप वो होते तो इस सेशन में हो, और यकीन मानिए अगर 10 पे भी होते तो इस सेशन की आपको आवश्यकता नहीं। तो वेयर यू थिंक यू आर एट द स्केल ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के स्केल पे आपका जो लेवल है 1 से 10 में, आप यहाँ क्या स्कोर देना चाहेंगे? राइट डाउन इन योर चैट। और यह आप एकदम निश्चिंत हो, यहाँ यह सिर्फ आपके लिए क्राइटेरिया है। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप यहाँ सेशन में बने रहें। नहीं तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं मल्टीटास्किंग करने वाले। कोई घर के बाहर झाड़ू लगा सकता है, कोई बर्तन धो सकता है, और वह जब आप नहीं लिखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि कौन एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। शुभ। और यहाँ मैं देख पा रहा हूं हर एक व्यक्ति 5 के ऊपर स्केल को अपने आप को देखता है। योर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि कोई भी चीज जब आप प्रारंभ करते हैं तो यह सोच के प्रारंभ करते हैं, यह काम करेगा या नहीं करेगा, तो पॉजिटिव है। दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के आभार प्रकट करने के लिए या जीवन का भार लेकर। हर एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, और हर एक निगेटिव थिंकिंग आपके मनोदशा को विकृत कर। अब दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं, साउंड हेल्थ। आपका जो हेल्थ है वह आप किस स्केल पे मान, 1 to 10 में। और इसका तात्पर्य यह सिर्फ नहीं है कि आपका हेल्थ क्या है, आप हेल्थ के लिए क्या इन्वेस्ट करते हैं। क्या इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराते हैं? क्या आप शरीर के लंबा आपका शरीर जीवित रहे इसके लिए खान पान पे ध्यान देते हैं? डू यू कंसिडर एंड रिमेंबर द डेल्स थ्योरी? डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सप्लीमेंट्स, इसमें आप क्या मानते हैं? आप सिंपल सी 4 कैटेगरी को अगर हम देख ले, डाइट पर ध्यान देते हैं तो समझिए आपका 2.5% है, 2.5 नंबर हो गया। एक्सरसाइज करते हैं तो 2.5 नंबर और हो गया। लाइफ स्टाइल आपका बेहतर है, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे एक्सरसाइज करना, 8000 से ज्यादा स्टेप चलना, यानी सेडेंट्रिक लाइफ में नहीं है। और यस, अगर आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, स्लीप पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेस को नहीं आने देते हैं, तो अगला 2.5। इसमें आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि आपका हेल्थ के प्रति आपका इन्वेस्टमेंट किस लेवल का है, हाउ मच यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। और मैं देख रहा हूं अजय जी ने इसमें 8 लिखा है। अगर मैं अपनी बात कहूं तो आई एम एट द स्केल ऑफ 6। मैं लाइफ स्टाइल पे तो ध्यान देता हूं, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालता, और दैट आई रिग्रेट। मैं हेल्थ गिल्ट में हो जाता हूं, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। तो आपका क्राइटेरिया सेकंड वाला क्या है? महेंद्र सिंह परिहार जी 8 कहते हैं, श्रीनिवास जी 6, अजय जी 8। अब थर्ड पे चलते, हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप में अपने आप को कहां मानते हैं? आपके परिवार के लोगों से कैसे संबंध हैं, आपके पड़ोसियों से कैसे संबंध हैं, एक जनरल बीइंग अपने ऑफिस में कैसा संबंध है, कितने लोग आपको हेल्प करते हैं और आप उनकी हेल्प करते हैं, आपके ह्यूमन रिलेशनशिप के कोऑर्डिनेशन में हाउ मच यू कंसीडर योरसेल्फ। 8, 9, परिमला मैम 9, इंद्रदेव जी 9, मुरली जी 7। देखिए 2-3 गुण आपके पास होंगे अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर समझते हैं तो। जिसका बेहतर रिलेशनशिप होता है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहे, ऑलवेज स्माइल, क्योंकि आपका रिलेशनशिप को गहरा मुस्कुराहट करता है। 10 लोगों के भीड़ में आप स्माइल कर देते हैं, सारे लोग आपको देख के स्माइल करते हैं। और 10 आदमी के बीच में मुंह लटका के घुसिए, हर एक आदमी आपसे नजर मिलाना नहीं चाहेगा, और पता नहीं कौन सा। आपके इसको क्राइटेरिया कैसे बना सकते हैं? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है क्या? डू यू हेल्प द पीपल इवन दे डोंट हेल्प यू? क्योंकि
सूरज सबको रोशनी दिखा सकता है, सूरज को रोशनी दिखाने की सामर्थ्य सब में नहीं है। आप तब भी लोगों की हेल्प करते हैं जब लोग आपकी हेल्प नहीं करते। आप अपने डिपेंडेंट का ध्यान रखते हैं, आप सिंपैथी और इम्पैथी पे अवेयर रहते हैं, ध्यान देते हैं लोगों। क्राइटेरिया जब भी लिखते समय सोच समझ करके लिखिए, क्योंकि यह सीट आपके लिए है। आई कंसिडर एन ह्यूमन रिलेशनशिप, माई स्कोर इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। कोर्ट, आपको भय नहीं लगता है। भय के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। किसी को भय लगता है मृत्यु का, किसी को तिलचट्टे का, किसी को लगता है कहीं किसी से बात न बिगड़ जाए, किसी को भय लगता है नौकरी न छूट जाए, कोई एक्शन लेने के समय प्रोडक्ट मंगाने के पहले सोचता है कहीं नहीं बिका तो इसलिए नहीं मंगाता है। कुछ लोग मीटिंग में इसलिए हैंडरेज नहीं करते हैं कि लगता है उनका किडनी लीवर गायब न हो जाए। फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ फ्रीडम, fear of success, fear of speaking, fear of failure, fear of marketing, fear of sales, fear of government policies। जितने चोर लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसियों का डर रहता है। fear of corruption। आपके पास कौन से फियर हैं और उसकी क्राइटेरिया में आप क्या मानते हैं, कितने तरह के फियर से आपको फ्रीडम है। कुंज बिहारी सर 5th पाथ में है 50-50, कामता जी 6 स्कोर मानते हैं, 7, 6, राम अवतार मुदगल जी 8। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर के आपने क्राइटेरिया लिखा। जब आप इसको अपने नोटबुक पे लिखेंगे तो पूरे क्राइटेरिया, मैं इस सेशन के बाद में टिप्स भी बताने वाला हूं। नाउ द होप ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट, कितने लोगों को होप है आउट ऑफ 10? आपके विश्वास की क्षमता क्या है? कुछ अरे मुझसे नहीं होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, या मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये क्या है? आप अपने फ्यूचर अचीवमेंट के प्रति होप ही नहीं। होप के स्केल में 1 to 10 में क्या है, कितना होप आप रखते हैं? परिमला मैम 10/10, अनिल सिंह जी 8, कामता जी 7, अजय जी 9। और एक बात है, अगर आप होप रखोगे तभी किसी रास्ते पे, हम उसी रास्ते पे चलते हैं जब मुझे लगता है कि रास्ता पहुंच जाएगा। मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं तैयारी करता चढ़ने की, मुझे पता है वो रास्ते पे मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो मैं कार्य करता हूं इसी विश्वास के साथ कर उसको मैं पूरा कर लूंगा। इट इज माई होप। तो जो मैं लक्ष्य के परस्यू कर रहा हूं, मेरा 100% होप है, आई विल डू दैट। और यही कारण है कि मैं थकता नहीं, यही कारण है कि मैं रुकता नहीं। और आई स्कोर माई सेल्फ 9, होप ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट, एंड आई विल अचीव। एक ध्यान रखना, होप का क्राइटेरिया जो होता है, यंग जब हम रहते हैं तो होप का जो पैरामीटर है फुल एंड फुल रहता है। आपने थिंक एंड ग्रो रिच में देखा होगा कि 25 साल के 100 बच्चों से पूछा गया कि आप अपने भविष्य को कैसा देखते हैं, तो वह होप का ही लक्षण था। 100% लोगों ने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन जब उन्हीं को 25 साल के बाद पूछा गया तो उसमें 65% लोग या 75 लोग अपने जीवन को हार चुके, उनका होप समाप्त हो गया। तो जैसे जैसे आपकी उम्र घटती है, आपका एक्सपीरियंस आप पे हावी होने लगा। और डोंट काउंट यू ऑन योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको गाइड करने के लिए होता है, होप करना या नहीं करने को अगर आप एक्सपीरियंस के सामने लाएंगे तो आप होपलेस हो जाए। नेक्स्ट इज द कैपेसिटी फॉर अप्लाइड फेथ। अप्लाइड फेथ का मतलब होता है जो भी सिद्धांत सार्वभौमिक हैं उसमें आपका कितना विश्वास है। बहुत सारे लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ गिविंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और वह पार्ट 2 आपको बताएगा कि आप अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सकते, क्या वह स्ट्रक्चर होने की जरूरत है। यस, मैं बात करने वाला हूं मास्टरमाइंड अलायंस के बारे में। जीवन में सफलता उसी को मिला जिसने मास्टरमाइंड अलायंस बनाया। राम और लक्ष्मण का मास्टरमाइंड अलायंस था, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल मास्टरमाइंड अलायंस थे। जब तक वो मास्टरमाइंड अलायंस नहीं होता कोई भी व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और कल आपको अपना एक मास्टरमाइंड अलायंस चुनना होगा, कल यानी अगला सेशन जब भी हो, फ्राइडे और सैटरडे। और वह सेशन उन्हीं लोगों के लिए होगा जो है पेड। अगर आपके अंदर इतनी निर्धनता है, you cannot afford the session, you ask me, I will help you, but don't enter, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस में हमेशा के लिए घुस जाता है कि यह चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई कैनॉट पे फॉर इट। और इतने निर्धन तो आप नहीं होंगे। तो 2 ही चीज है, निर्धनता नहीं है तो यू डोंट वैल्यू द सेशन, और फिर आपके लिए नहीं है, आप इस समय में कुछ और काम कर, बिकॉज आई वैल्यू योर टाइम। यू शुड नॉट ज्वाइन एनी इनवैल्यूएबल थिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग। सो लेट अस मूव फर्दर। पॉइंट नंबर 6 को वापस रिपीट करेंगे, कुंज बिहारी सर ने कहा है। पॉइंट नंबर 6 कहता है कैपेसिटी ऑफ अप्लाइड फेथ। अप्लाइड फेथ में क्या क्या आते हैं, मैं आपको कल के स्लाइड पे अगर ले चलूं। द कैपेसिटी ऑफ फॉर फेथ, जो भी आपके पास फेथ है। फेथ किस चीज पे होता है हमें? ईश्वर पे। ईश्वर पे फेथ कितना करते हैं? कोई सिद्धांतों पे कितना फेथ करते हैं? लॉ ऑफ गिविंग, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सारे फेथ है जो आपके अंदर है। लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हिम्मते मर्द मदद खुदा क्या है? एक फेथ है। हम अगर कोई कार्य करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। आपको इन फेथ के क्राइटेरिया में कितना है, कितना लेवल है आपका, इसकी बात है। आउट ऑफ 10 हाउ मच यू कंसीडर। तो 6 का स्कोरिंग आपकी कितनी है?
You can write down. Now, next is willingness to share one's blessing with others. Point number 7 क्या कहता है? जो हमारे पास है वह दूसरों के साथ हम कितना शेयर करना है। आपके पास ज्ञान है, आप रखते हैं या छुपा के रखते हैं। आपके पास कोई ऐसी योग्यता है, ब्लेसिंग है, जो भी आपके पास है वह ब्लेसिंग है। ध्यान रखिए, ईश्वर ने अगर आपको धन दिया है, समय दिया है, पावर दिया है, तो इट इज ऑल आर ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स। सबको कुछ सब कुछ नहीं मिलता, तो जो आपके पास मिला है वह ब्लेसिंग है। उस ब्लेसिंग को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना। तो आप अपने ब्लेसिंग को बांटने के लिए कितना तत्पर रहते हैं? आपके पास नॉलेज है, कोई परेशान आपको, मैं मुंबई और दिल्ली की अगर कोई तुलना करे, ब्लेसिंग बांटने में मुंबई वाले आगे हैं, दिल्ली वाले आगे हैं। अगर किसी को दोनों का एक्सपीरियंस हो तो मैं एक पैरामीटर रखता हूं, आप किसी को रास्ता पूछे दिल्ली में, उसको ऐसे लगेगा जैसे घरों पानी पड़ गया हो। बंदा भले ही रोड के किनारे पत्ता खेल रहा हो, लेकिन वो बताने के लिए ना आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ऐसे हाथ उठा देगा जैसे वो गंगा घाट जाना है, ऐसे हाथ कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे गंगा किनारे ही पहुंच जाए। और यही मुंबई में किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, वो तब तक आपको बताता रहेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि आपको रास्ता मालूम हो चुका है। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया? दैट इज शेयरिंग ऑफ ब्लेसिंग। उसको रास्ता मालूम है, वो आपको बताए। और यही कारण है कि समृद्धि के शिखर पर है मुंबई। आपके अंदर यह ब्लेसिंग की मात्रा कितनी है? विलिंगनेस टू शेयर वन ब्लेसिंग विथ अदर्स। आपको पता है क्लींजिंग थेरेपी से बढ़िया होता है आप कितने लोगों को यह ब्लेसिंग शेयर करते। आपको पता है सुबह के सेशन में जाने के बाद जीवन बढ़िया होता है, फैमिली में समय आप कितना शेयर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास जो होगा वही शेयर करेंगे। जिसके अंदर कुत्सित विचारधारा होगी वो उसी चीज को शेयर, जिसके पास उदात्त सिद्धांत होंगे वह अपने उन ब्लेसिंग को शेयर करे। आपके अंदर कितना विलिंगनेस है उसको स्केल पे डालिए। 1 to 10 में क्या स्केल रहता है जो आपके पास रहता है बांटने का? मैं अगर इसमें कहूं तो आई कंसीडर माई सेल्फ 9। मैं कोई भी कोर्स करता हूं, जब तक मैं लोगों को बता नहीं देता हूं, उसको अप्लाई नहीं करता हूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तुरंत उसका कोर्स मटेरियल तैयार करता हूं ताकि मैं लोगों को दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। और हर एक कोर्स को मैं उसी नजरिए से करता हूं। अभी मैं एक नया कोर्स ज्वाइन कर रहा हूं, सेव योर लव स्टोरी। सेव योर लव स्टोरी करके एक कोर्स है लैंडमार्क का। उस कोर्स के अंदर आप अपने जीवन में पुराने समय में जैसे आपके पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन था, वह रिलेशन आने वाले दिनों में धीरे धीरे धूमिल हो जाता। तो उसका रीजन क्या है और कैसे आप उसको वापस इंप्रूव कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ। और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच के बाद आई विल रन दैट कोर्स, सेव योर लव स्टोरी। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स को जानने के लिए? यू कैन राइट डाउन लव इन द चैट बॉक्स। यानी विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग विथ अदर्स, इट इज द क्राइटेरिया। आपके पास भी कोई चीज मिलता है, अच्छी चीजें, आप उसको शेयर कर सकते। और यहां मैं देख रहा हूं कि आप सबने स्कोर रखा है 7, 8, 9, 7, 7, 8। तो जरा आप यह देखिए कि यह आपकी इच्छा है या वाकई करते हैं। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मिरेकल मॉर्निंग का पिछले 1 महीने में 1 या 2 लोगों को इनरोल किया है? 30 दिन होते हैं और आप 25 दिन सेशन में आते हो, और यह एक अच्छी चीज है। इट इज ए ब्लेसिंग, यू आर इन द सेशन। कितने लोग मानते हैं कि यह ब्लेसिंग है कि आप इस सेशन में हैं? क्या आप शेयर करते हैं? और नहीं करते हैं तो आप अपने स्कोर को रीचेक कीजिए। और यही प्रवृत्ति आपकी हर एक जगह होगी। एक शराबी बड़ी शिद्दत से लोगों को शराब पिलाता है, और स्टार्टिंग में जितने भी व्यसन करने वाले होते हैं लोगों को फ्री में व्यसनी बनाते हैं, यस और नो, जबरदस्ती कर। लेकिन एक सही काम करने वाला किसी से जबरदस्ती नहीं करता। आप मंदिर जा रहे हो, भाई साहब मंदिर चलना है, बोला नहीं, बोला ठीक है जय राम जी। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो आपको अपने ब्लेसिंग को शेयर करना है और इसको आदत में डाल। हमने यह 12 रिचेज में काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते अगला, ए लेबर ऑफ लव और लविंग द वर्क व्हाट यू डू। जो काम आप करते हैं उसे कितना पसंद, क्या क्राइटेरिया 1 to 10? या आप वही काम करते हैं जो पसंद करते हैं, या जो काम करते हैं उसको पसंद करते हैं? इसमें आपका क्राइटेरिया 1 to 10 में क्या फॉल करता है? रणवीर सर बोलते हैं 8 पॉइंट, मुरली सर बोलते हैं 10। जो भी करते हैं एकदम पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरा पसंद करते हैं। परिमला मैम का स्कोर 8 है, जसवंत जी का 8 है, रूपक सर का 9 है, मोहनप्रीत सर 10, कामता जी 8, सुरेश सर 8। मैं पढ़ाई करता हूं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। इट मीन्स आई डोंट लव व्हाट आई डू। मैं नौकरी करता हूं लेकिन नौकरी में मन नहीं लगता। आई डोंट लव व्हाट आई डू। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप जो करते हैं उसमें कितना पसंद करते हैं, तो जॉब का स्कोर इज 6/10। यस। बाकी बिजनेस या टेकिंग कोर्सेस 10/10। आई लव दिस वर्क। वैसे ही आप जो जो काम करते हैं उसका एक एवरेज निकालिए, एक परसेंटेज निकालिए। आप क्या करते हैं या क्या करना पड़ता है, इनफैक्ट उसको आप कितना पॉइंट देंगे, और जो आप करते हैं लेकिन उसमें कितना समय देते हैं, और तब इसको फिलअप कीजिएगा। डू यू लव द वर्क जो आप करते हैं? रुपेश जी बोलते 5 नंबर, दुर्गा लाल जी 9, अनिल जी 5, अभिमन्यु 7, चुप
9, एन ओपन माइंड ऑन ऑल सब्जेक्ट एट ऑल टाइम। नई चीजों के लिए आपका ओपन माइंड रहता है, किसी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। कोई एक्सरसाइज करना है, कोई असाइनमेंट करना है, तो आप ओपन माइंड है, इसको करके देखता हूं। आपका ओपन माइंडेडनेस कोई भी चीज के लिए कितना है, या पहले ही आता है अरे छोड़ो यार, इससे कोई फायदा नहीं। ये सुरेश सर 9/9 सुपर, रामोतार जी 9, 8, मुरली जी 9, 10 इज, और ये मैं देख रहा हूं आप लोग ओपन माइंडेड हैं। अगर ओपन माइंडेड नहीं होते तो इस सेशन में होते नहीं। नेक्स्ट इज कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन। आप सेल्फ डिसिप्लिन के क्राइटेरिया में कितना मानते हैं अपने आप? आउट ऑफ 10, 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में सेल्फ डिसिप्लिन में कितना है? श्रीनिवास जी बोलते हैं 9, परिमला मैम बोलती है 9, अनिल जी 5, रामोतार जी 8, इंद्रदेव जी 6, जसवंत जी 8, 9, 8। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या क्या है आप लोगों को समझिए। जो आप 4 कैटेगरी में कोई अचीव करना चाहते हैं, राइट, उस सबके कुछ ना कुछ पैरामीटर। आप हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं तो हेल्थ के लिए हम कोई ऐसा चीज ना खाएं जिससे हमारा हेल्थ खराब हो। आपको शुगर है लेकिन आप चाय पीते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, शुगरी आइटम खाते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। आप अपने ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर, और जितना ज्यादा पैरामीटर बनाएंगे उतना ही बढ़िया परसेंटेज आप निकाल पाएंगे। बच्चों को बोले थे कि शाम में तुम्हारे लिए मार्केट से आते समय तुम्हारा कॉपी लेता आऊंगा, और नहीं लेकर के आए, और आके झूठ बोले दुकान बंद है। ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। और ये किसी को दिखाना नहीं है, आपको खुद जज करना है। आपने संकल्प लिया 1 तारीख को कि मैं इस साल पूरा तंबाकू नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर 2-4 लोगों ने मिल गए और बोले यार छोड़ो यार, कल से मत खाना। अब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का एक ही क्राइटेरिया है, व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। अभी क्या चाहिए और सचमुच में क्या चाहिए, इसका निर्धारण सेल्फ डिसिप्लिन करता है। हमें तो स्वास्थ्य चाहिए बढ़िया, लेकिन हमें एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है। आई एम नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। आपको उस क्राइटेरिया को, हमें तो है कि विद्वान बनना है जी, हम तो सर अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन वीडियो मोड पर आकर के बात करने में शर्म लगती है। यू आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन। आप जो कहते हो वही करते हो, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज इंटीग्रिटी एंड सुपर। आप लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छा एवेल्युएट किया होगा। द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, दूसरों को समझने की आपकी क्षमता कितनी है? दुष्ट को दुष्ट समझ लेते हैं क्या? मक्कार को मक्कार समझ लेते हैं क्या? जो आपसे प्रेम करता है आप समझ पाते हैं क्या? जो आपको रिस्पेक्ट करता है समझ पाते हैं क्या? दुनिया की क्राइटेरिया क्या है? कोई आपसे नम्रता से व्यवहार करता है, आप उसको कमजोर समझ लेते। एक मेरे रिलेटिव थे, उनसे जब मैं बात करता था तो लोगों से वो कहे कि अरे वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो लोगों का गला काट लेते हैं। तो एक कॉमन फ्रेंड को के जरिए मुझे पता चला कि वो मेरे रिलेटिव, तो बोलते अरे बड़ी प्यार से बात करते, देखिए गला काट लेते। तो मैंने बोला आपको ऐसा कैसे लगा? बोला मुझे नहीं लगा, उनको लगा। एक दिन संयोग से वो सामने ही मिल गए। बोला भैया प्यार से मैंने किसी का आपका नुकसान पहुंचाया? बोला नहीं। बोला मैं प्यार से बात करता हूँ। बोला हाँ। बोला इनका एक्सपीरियंस तो आपके प्रति ऐसा है। बोला अरे ऐसे ही मजाक में बोलती। डू यू हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल? आप लोगों को अपने नजरिए से देखते हो या किसी और के नजरिए से देखते हो? डोंट गो विद अदर पीपल रेफरेंस। प्रतिरोज आपको लोग रेफरेंस देंगे और उनको जो चश्मा लगा रखे उसी हिसाब से आपको रेफरेंस देंगे, और यही चीज उबेरा जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे और XYZ बड़ा मतलबी है। जब आप पूछेंगे आपको कैसे लगता है तो उसको लग जाता है, और किसी के प्रति उसका एक रेफरेंस है। डू यू हैव योर ओन अंडरस्टैंडिंग पावर? डू यू हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल? या दूसरे के रेफरेंस से जाते हैं? कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है? हर एक व्यक्ति दुनिया का अपने नजर में भगवान होता है, अपने नजर में बेस्ट होता है, और इसके लिए आवश्यक है कि आपको एक आईना चाहिए। आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। और यस, मास्टरमाइंड अलायंस आपको इसमें हेल्प करने वाला है। तो लोगों को समझने की जो क्षमता है उसमें आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं? 11th में हाउ मच यू गिव द नंबर? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अनिल जी बोलते हैं मैं 9 नंबर देता हूँ, ये लोगों को समझ आते हैं। शैलेंद्र जी बोलते हैं समझ आते हैं। परिमला मैम समझ आती। कुंज बिहारी जी 6, कामता जी 7, 8। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री का क्राइटेरिया में कितना मानते हो? आउट ऑफ 10 आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कितना मानते हैं? फाइनेंशियली फ्री का मतलब है कि खुदा न खास्ते कभी ऐसा हो जाए कि आज से आप काम करने लायक नहीं रहे, फिर भी जिंदगी सुख में कट जाए, तो आप 100% फाइनेंशियली फ्रीडम। आपके मन में इच्छा हुई कहीं घूमने जाने की, लेकिन इसलिए कि आपके पास फाइनेंस नहीं है आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। आप जब होटल में जाते हो तो मीनू नहीं, पहले रेट दे। आपको कहीं आना जाना होता है तो सुविधा नहीं, पैसे काउंट करते हो। अरे यार बस से चला जाऊंगा तो 10 रुपए और टैक्सी से जाऊंगा तो 100 रुपए। आपको जाना जल्दी था बट यू प्रेफर बस, इसलिए नहीं कि कंफर्टेबल था, इसलिए कि पैसा नहीं था। पैसा होने के बाद आप बस से जाते या टैक्सी से जाते? तो टैक्सी से जाते, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम इसका मतलब नहीं है। आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम के स्केल पे कितना मानते हैं? मोहनप्रीत सर का स्केल 7 है, मुरली जी का 8 है, रूपक रंजन जी का 5 है। आई एम एट द स्केल ऑफ 7। बहुत सारी चीजें मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरा फाइनेंस
सपोर्ट नहीं करता। विदेश घूमने की इच्छा है, लाखों रुपए खर्च है, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाना चाहता। आपको अपने स्केल को देखना है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं सर हमारा तो सारा काम पूरा हो जा रहा है, मेरा तो 8 है। अब वो देखिए वो जो काम पूरा हो जाता है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाला पूरा हो जा रहा है, या हम कुछ भी करना चाहते हैं उसमें कर लेते। फाइनेंशियली फ्रीडम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं अब आपको बताता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे चेक कर। आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, आप जो चाहे कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से चीजें आप करना चाहें, राइट डाउन द लिस्ट। मैं विदेश घूमना चाहूंगा, मैं किसी रिजोर्ट में 1 महीने तक मोबाइल बंद करके मेडिटेशन करना चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, उतना है हमारे पास। मैं 1 साल तक अज्ञातवास में रहना चाहूंगा, कोई मुझे न जाने मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है, मैं जो करना चाहूं करूं। आप एक बार क्राइटेरिया करना, उसमें कितना पूरा कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो, और तब आपको आकलन लगेगा कि आप 10 में कहां हो। जब इस क्राइटेरिया में आपको लगे कि यहां मैं कम हूं और इंप्रूव करना चाहता हूं, अब उसमें नोट डाउन करना कि आपको क्या क्या करना है। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। आप सभी रेडी हैं इसके लिए? जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट। डे 24 एक्सरसाइज ऑन द 12 रिचेज ऑफ लाइफ। इसमें इट्स ए टाइम फॉर रियलिटी चेक। हम तो सेशन में पर डे आए, देखे, सुन गए। आप लोगों ने यही चीज कल भी सुना होगा। आपने कितना रियलिटी चेक किया है पता नहीं, लेकिन आज अब आपको ओपन अप हुआ होगा कि ये जो 12 रीचेज हैं उसकी क्यों आवश्यकता है और कितना हद तक आप उसमें हैं और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत। डाउनलोड द पीडीएफ फाइल एंड डू दिस पावरफुल एक्सरसाइज। यह जितने भी पेड मेंबर हैं सबको डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगा सेशन के अंत होने के बाद। इंपॉर्टेंट क्या है? बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। आपको या किसी और को नहीं दिखाना। बहुत सारे लोगों ने लिखा फाइनेंशियली फ्रीडम 8 है। आई डोंट नो कि आपका वह सारी आवश्यकता आपने पूरा कर ली है या आवश्यकता को कम कर लिया है। आपको रीथिंक करने की जरूरत है। बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ जब आप उस क्राइटेरिया को बनाइए। डोंट डू एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है? हमें वो अरे यार इससे क्या फायदा। 90% लोग इसको नहीं करेंगे, लेकिन आपको उन 10% लोगों में आना है जो करना चाहते हैं, और आप उस एक्सरसाइज को करके अपने किसी भी एक व्यक्ति को जरूर पास कर दीजिएगा। या जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इतना लिख दीजिएगा, आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। मिरेकल मॉर्निंग के टेलीग्राम ग्रुप में यह पोस्ट कर दिया जाएगा, या डॉक्यूमेंट फाइल। आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उसमें भी एडिट कर सकते हैं। टिप्स: डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के साथ अपनी कंपैरिजन न करें। यार उनका तो फाइनेंशियली फ्रीडम, वो इतना कमाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम उन्होंने तो लिखा 5 है और मुझे तो 3 ही लिखना चाहिए। क्योंकि आप दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं जो आप जैसे हैं। दुनिया में कोई दूसरा अमरीश कुमार शर्मा नहीं हो सकता। तो अगर अमरीश कुमार शर्मा किसी और से कंपेयर करता है तो यह अमरीश कुमार शर्मा अपने आप को डिमोरलाइज करता है, डाउन करता है। आप दुनिया में अद्भुत हैं और अकेलौते हैं, तो आपकी तुलना सिर्फ आपसे की जा सकती है। आपका कल फाइनेंशियली फ्रीडम कितना था और आज कितना है? कल आपका हेल्थ कैसा था, आज कितना है? 5 साल पहले क्या थे, अब क्या है, और 5 साल बाद क्या जाने थे। जाइए अपने थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर नंबर 1 को स्वयं से तुलना कर। सामान्यतः लोग यही गलती करते हैं, अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करते हैं। अरे आपका बच्चा यूनिक है, अद्भुत है, और यही एक कल्चर हो चुका है हमारे समाज। हम बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड बनाते समय दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं। आपका बच्चा सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, वेरी गुड है। मैं जो लोग स्कूल चलाते हैं, जो टीचर हैं, उनको मैं कहूंगा बच्चे को पिछले मार्क्स से कंपेयर करो। पिछला टेस्ट में उसको 10 में 5 आया था, इस बार 6 आया है, लिखो उसको एक्सीलेंट प्रोग्रेस ऑफ 10%। लोग क्या करते हैं, अरे फिर इस बार तुमको 60% ही आया। किससे आप तुलना कर रहे हो? विथ कंपैरिजन विद द अदर पीपल। आप उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बाट लगाते हो। ध्यान रखिए, एक्चुअली एक बच्चे का मार्क्स दूसरे को दिखाना नहीं जाना चाहिए जहां सिलेक्शन की बात नहीं हो। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? सिमिलरली आप भी अपनी तुलना किसी और से मत, आप अपनी तुलना स्वयं से। और क्या टिप्स आपको लेना है? एज यू कंप्लीट द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। अभी तक आप लोगों ने जो स्टेटमेंट तैयार किया और गोल कार्ड बनाया, उस गोल कार्ड पे कैसे पहुंचना है, इट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच and have absolute clarity on your goals. You will require the support of Mastermind Alliance, which is the second secret of Think and Grow Rich. That will be revealed in the next assignment.